किसान भाइयों, आज मैं सठेड़ी गांव में हूं और जिले सिंह जी के चक पे चौधरी जिले सिंह जी इस क्षेत्र में बहुत ही ज़बरदस्त फसल लेने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। आज मैं इनके पास आया और वाकई में ही इनका गन्ना बहुत ज़बरदस्त अटाटूट गन्ना खड़ा। जैसे ही मैं इनके खेत में घुसा मुझे वाकई में ही लगा कि हमने आज तक जितने भी खेत देखे नहीं, देखो किसान सब मेहनत करते हैं, सबके अच्छे हैं, भगवान सभी के अच्छे करे, लेकिन गेहूं का ऐसा गन्ना मैंने किसी का नहीं देखा आज तक। ये गेहूं का खेत है और ट्रेंच विधि का खेत है और डबल रो ट्रेंच में ये गन्ना लगाया गया है। अप्रैल की बुआई का गन्ना है, अप्रैल के मिड का, मतलब 15 के आसपास। और किसान मुझे मिले नहीं अभी वे निकल गए, लेकिन उनके जो लड़के हैं वे मेरे पास हैं, अभी आने लग रहे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन तब तक मैं आपको गन्ना दिखा देता हूँ। वैसे मेरी सारी बात होगी उनसे अभी क्या उन्होंने करा, इसमें क्या लगाया, सब कुछ मैं आपको जानकारी दूंगा इसकी। बहुत तगड़ा गन्ना खड़ा दोस्तों, मैंने गेहूं का ऐसा गन्ना किसी का नहीं देखा। ये देखो, बंधा तो एक ही बार है, लेकिन कभी भी इसमें दूसरा तीसरा जूना भी कभी भी लगा लो। बहुत तगड़ा गन्ना खड़ा। बीच में जो है ये 40 इंच का गैप है और ये डबल रो गन्ने की बुआई है। बहुत ज़बरदस्त लहरारी फसल, कोई किसी प्रकार का रोग नहीं है। ये 10 बीघे का खेत है इनका एक ही। तो इसकी बुआई कैसे करी गई, इसमें क्या क्या लगाया, कैसे किसान ने इतना ज़बरदस्त गन्ना पैदा करा, इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी इनसे ली है। आपको बता दूं कि इसकी बुआई करने से पहले किसान ने इस खेत की पहले तो पलटू जो आते हैं मिट्टी पलटने वाले, हाँ मिट्टी पलटने वाले जो आते हैं, उससे इस पूरे खेत की मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से पलटवाई। फिर उसमें इन्होंने क्या करा कि ये हर साल हरी खाद जरूर लगाते हैं खेत में, लेकिन हरी खाद उस टाइम पे कुछ नहीं थी, कुछ नहीं लगाया। तो ये कह रहे कि हमारे यहाँ प्रधान जी ने जो है गांव साफ करवाया। इसका जो आपने देखा होगा शोक समंदर नहीं होता, वो हरे हरे पत्ते होते हैं जिसके, वो जो है उसको बाहर फिकवा रहे थे गांव के, लेकिन उन्होंने वो सारा का सारा अपने इस खेत में डलवाया। कह रहे थे कम से कम हमने इस 10 बीघे में 40 बुग्गी वो हरा खाद डलवाया। फिर उस पर हल्की सूख लगाई 5-7 दिन 10 दिन की, और फिर उसको रोटावेटर से इसी में ही जोत दिया। तो जोतने के बाद फिर उसकी बहुत गहरी जुताई करी इन्होंने टीलर से, और वो उसमें अच्छी तरह मिला दिया गया। तो उसने बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट दिया। हालांकि ये कह रहे गन्ना इनका ऐसा ही होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उसका बहुत फ़ायदा हमें मिला। उस देखो कहाँ तक बन बंधा हुआ है गेहूं का बोर्ड, और एक ही बार है, केवल एक ही बंधाई है। इसमें चाहे 3 जून लगा लो, देखो ऊपर तक कहाँ तक जा रहा गन्ना। मेरे हिसाब से ये खड़ा हो गया मैं 6 फुट 7 8 9 10 फुट गन्ना तैयार है। और अभी देखो 10-11 फुट, ये देखो 10 फुट तो खूब, 11 फुट तैयार है गन्ना। और मुझे लग रहा कि कम से कम 13 फुट 14-15 फुट के आसपास गन्ना ये पहुंच जाएगा आराम से। गन्ने की मोटाई देख लो। अच्छा हाँ, तो फिर उसकी जुताई के बाद इन्होंने इसमें केवल कैल्शियम बुआई के समय और डाई, 2 चीज़ का प्रयोग करा। 2 धड़ी का बीघा कैल्शियम और 1 कट्टा 5 बीघे के हिसाब से, यानी 2 कट्टे कैल्शियम के डाले गए। और इसकी डबल रो ट्रेंच में फिर इन्होंने बुआई कर दी, ये देखो। और बुआई करने के बाद इसमें आराम से जब गन्ने का जमाव हो गया, बस बीच में जो है इनके पास मशीन है जो हाथ वाली, उससे ये इसको नलाई करते रहे। और बीच का जो ये खूड़ है इसको एक बार इन्होंने मजदूरों पे साफ करवा दिया। उसके बाद इसमें कुछ नहीं करा गया। अब इसमें फ़ायदा ये एक और बता रहे कि जो यह मिट्टी है, हम मिट्टी ज़्यादा नहीं चढ़ाते। जो सिंगल रो का ट्रेंच होता है उसमें मिट्टी बहुत चढ़ानी पड़ती है, कहते हैं कि भाई बंधाई से बच जाएंगे। लेकिन एक सिंगल बंधाई भी देखो कहाँ तक रोक रही, ज़्यादा 2 ही बंधाई होगी। गहरे खूड़ इसमें भी पड़ते हैं, करीब 12 इंच 13 इंच मिट्टी है इसमें अभी भी यहाँ।
लेकिन ये इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं चढ़ाते, केवल बीच में वह रोटरी चला रखी और उसी में ही पीछे मिट्टी लगाने का एक पंखा बना रखा, उसी से ही हल्की हल्की मिट्टी जो है खुड्डों पे आ जाती है इधर भी, और जब हम इधर से चला के लाएंगे दूसरी तरफ से इधर भी, तो उसी से ही काम हो जाता है। एक बार बंधाई करवा दी, मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ने की, और जो पड़ेगी भी तो बस एक बार और। इसमें ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मिट्टी लगाओ, बहुत ज़्यादा ये करो वो करो। और उसके बाद दवाइयों के बारे में बताऊं मैं आपको, इसमें थाइमोक्साम लगाई गई शुरू में, और रीजेंट भी डाला गया, बुआई पे दोनों ही चीज़ डाल ली। लेकिन उसके बाद कोई कीड़े की दवाई इन्होंने धरती में नहीं डाली। ये कह रहे हैं कि मैंने एक बार क्रोजन जरूर करी स्टार्टिंग में, और क्रोजन के बाद 3 महीने बाद जब से उसके बाद ये बड़ा बड़ा हुआ, केवल मशीन जो होती है स्प्रे वाली वह बीच में लेके चलते हैं, और इस पे जो है कम से कम 3-4 स्प्रे इन्होंने करवा दी अलग अलग दवाइयों की, वो चाहे प्रोफेनाफोस हो या कोई भी कीड़े की जो दवाइयाँ हैं, 3-4 स्प्रे इस पे लगाई गई है। और इसमें इन्होंने बताया कि मैंने जिब्रेलिक एसिड का भी एक बार प्रयोग करा। हल्की डोज जो है वो 5 बीघे की डालने की आती है, लेकिन हमने वह 10 बीघे में लगाई, तो उसका भी ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा असर है। उसे ज़्यादा ना लगाया जाए क्योंकि उससे नोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो भी अच्छा नहीं रहता। लेकिन 5 बीघे की दवाई को अगर आप 10 बीघे में इस्तेमाल करोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं उसके भी। तो उन्हें जिब्रेलिक एसिड का भी प्रयोग करा, और देखो आपके सामने रिजल्ट है दोस्तों। ट्रंच विधि का डबल रो का गेहूँों का बहुत शानदार ज़बरदस्त गन्ना तैयार है। अगर आपके पास कुछ कमेंट है तो ज़रूर, कोई पूछना चाहता हो कुछ, तो इसमें नीचे जो है कमेंट बॉक्स में अपनी सवाल डाल सकते हैं, और किसान का नंबर भी मैं इसमें डाल दूंगा अगर आप चाहो तो। पर दिक्कत उसमें ये आती है, किसान का नंबर तो मैं डाल देता हूँ, लेकिन उस पर इतने ज़्यादा फ़ोन फिर जाने लग जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। तो अपना सवाल उसमें डाल दो, अगर वाकई में ही ज़रूरत पड़ेगी बात करने की या कुछ भी, तो मैं पर्सनली आपको नंबर दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। लेकिन गेहूँ का ऐसा गन्ना मैंने अभी तक तो देखो इधर एरिया में देखा नहीं है। बहुत शानदार ज़बरदस्त 12 फुट तक 11 फुट गन्ना तैयार है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? अगर अच्छी है तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना। आप लोग जो है 8-10 हज़ार आदमी वीडियो को देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते, और ना ही बिल्कुल लाइक करते। अगर पसंद है तो लाइक करो, और ना पसंद है तो डिसलाइक भी करो, ऐसी बात नहीं है। तो धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।